नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है भिन्न। और आज हम चर्चा करेंगे बच्चों प्रश्नावली 7.2 की। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने है। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? लिखा है संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। ठीक है, बहुत सरल काम है। हमें संख्या रेखाओं को खींचना है और जो भिन्न हमें यहाँ दिए हैं उन्हें हमें बिंदु के रूप में, किस रूप में? बिंदु के रूप में हमें जो है दर्शाना है। कहाँ दर्शाना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, अभी दर्शा देते हैं। बहुत ही सरल है, देखिएगा किस प्रकार से दर्शाते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले 1/2। ये मेरे ख्याल से 2/4 है ना? गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए, और अब मैं खींचता हूँ एक आपके सामने संख्या रेखा। ये मैंने खींच दी संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा के बीच में है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 यानी ऋण 1, और यहाँ पे हो जाएगा धन 1। यही होगा ना संख्या रेखा पर। अब कुल कितना है? 4/4 की बात हो रही है ना, यानी 1/2, फिर 2 फिर 1/4, फिर 3/4 और 4/4। ठीक है, कोशिश करते हैं, करके देखते हैं कैसे हल होगा। देखिए 1 2, 1 सेकेंड, ये तो ये इस तरह से होगा कि 1 और 2 और ये 3। ठीक, तो ये 0 है। अब ये वाला भाग हो जाएगा 1/4, ये वाला भाग ये हो जाएगा, भाग हो जाएगा 2/4, ये वाला हो जाएगा 3/4, और ये वाला हो जाएगा 4/4। तो ये 2/4 को काट के हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये दर्शा दिया। अब बी वाले पर आते हैं। बी वाला लिखा है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। इसके लिए भी हमें एक संख्या रेखा खींचनी होगी बच्चों। कैसे खींचेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये खींच दी हमने एक संख्या रेखा। ठीक, अब इस संख्या रेखा पे बीच में हमने बना दिया 0। ये हो गया ऋण 1 और ये हो गया धन 1। ठीक है, अब देखिए धन 1 हो गया हमारे सामने, है ना? अब इस तरह से ये बिंदु हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 1/8 होगा, ये 2/8, 1 मिनट, ये 3/8, ये 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने ये जो उपरोक्त दिए हुए थे बी में, इसको हम दर्शा सकते हैं ना। जैसे ये 1/8 हो गया, ये 2/8 हो गया, ये 3/8 हो गया और ये 7/8 हो गया। ठीक, इसके बाद में अब हम सी वाले पे आते हैं। सी वाला क्या दिया है? सी वाला दिया है हमें कुल मिला के बटे में 5 है, 4/5, 8/5 है ना। बड़ी संख्या क्या है? 8 है, 8/5 को दर्शाना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कैसे दर्शाते हैं। ये हमने खींच दी यहाँ पर एक संख्या रेखा। क्या खींच दी? संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर बीच में आ गया 0, यहाँ पर आ गया ऋण 1, यहाँ पर आ गया 1। ठीक, 1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 आएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अब 8/5 बोल दिया ना, मतलब 5 से भी बड़ी संख्या है, यानी 1 से आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, है ना? क्योंकि 5/5 मतलब 1, अब 6/5 मतलब 1 से ज़्यादा, 7/5 मतलब 5 से 2 ज़्यादा, 8/5 मतलब 5 से 3 ज़्यादा, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर लाइन जो है वो खींच देता हूँ, है ना? तो कैसे खींचते हैं? 1 2, अरे थोड़ी सी ये गड़बड़ हो जाती है कभी, है ना। 1 2 और 3 4, 1 2 3 और ये
4। अब देखिए कैसे निरूपित करते हैं। ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 मतलब 1, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये 10/5 यानी 2। इस तरह से ये हमने कर दिया संख्या रेखा पर जो हमसे भिन्न दिए गए थे उनका हमने निरूपण कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले पहला वाला प्रश्न करते हैं। पहला वाला प्रश्न लिखा है 20/3, है ना। इसका क्या मतलब हुआ 20/3 का? इसका मतलब हुआ कि 20 को 3 से भाग देना है ना। चलिए देते हैं। तो 3 छिंग होता है 18, सही कहा ना मैंने। अब 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, है ना, 2 बच जाएगा। तो 2 हो गया हमारा क्या? शेषफल, है ना। तो अब हम इसको भिन्न के रूप में लिख देंगे कुछ इस प्रकार से कि 20/3 था, तो भिन्न के रूप में क्या आ जाएगा? देखिए सबसे पहले तो ये जो भागफल आया उसको सामने लिखते हैं 6, है ना। फिर बटे का चिन्ह लगाते हैं उसके आगे। शेषफल को सबसे ऊपर लिखते हैं 2 और जिससे भाग देते हैं उसको सबसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6 सही 2/3। ये हो गया इसका मिश्रित भिन्न। अब बी वाले पे आते हैं। देखें तो बी वाला प्रश्न क्या है? 11/5। क्या दिया है? 11/5। इसका मतलब क्या है कि 11 को 5 से भाग देना है। 5 दूनी 10, 1 बचा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसीलिए 11/5 बराबर से होता है। क्या होता है 11/5 बराबर से? 11/5 बराबर से हो जाएगा हमारे लिए, सबसे पहले 2 लिखेंगे फिर ऊपर 1/5, इस तरह से। ठीक है, ऐसा हो गया। अब सी वाला करते हैं। सी वाला क्या दिया है? 17/7। क्या दिया है? 17/7। तो 17/7 का मतलब क्या है? 17 को 7 से भाग देना, यही तो मतलब है। 7 दूनी 14, घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? 3, है ना। 3 बचेगा तो आप लिखेंगे कि इसीलिए 17/7 यानी मिश्रित भिन्न में 2, शेषफल ऊपर यानी 3 और 7, ऐसा ये हो गया मिश्रित भिन्न। अब डी वाले पे आते हैं। डी वाला क्या दिया है? डी वाला दिया है 28/5 यानी 25 यानी ये 3 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 5 सही 3/5। ये हो गया हमारा डी वाला। ठीक है ना, सरल है कि नहीं है। अब इसके बाद में ई वाला। उन्नीस बटे 6। ठीक, 6 तिया 18 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो आप लिख सकते हैं 19/6 बराबर से, इसीलिए मिश्रित भिन्न में हो जाएगा क्या? 3 सही 1/6। ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद में एफ वाला दिया हुआ है क्या? एक सेकंड देख लूँ मैं पहले। हाँ दिया है, लिखा है 35/9। 35/9 मतलब क्या हो गया इसमें कि 35 को 9 से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा? ये 9 चौक तो 36 हो जाएगा, इसीलिए 9 तिया 27 लिखना पड़ेगा। अब 35 में से 27 को हम घटा देंगे तो 8 बचेगा, है ना। ठीक है, 8 बच गया तो आप लिखेंगे इसीलिए 35/9 को हम लिख सकते हैं 3 सही 8/9। क्या लिख सकते हैं? 3 सही 8/9 और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 तो बच्चों हमारा इस तरह से हल हो गया है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। किस पे आते हैं? प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 को किस तरह से हल यहाँ पे किया गया।
प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। कौन से भिन्न? विषम भिन्न। यानी अब ये हमें मिश्रित दिए हैं और हमें विषम लिखना है। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न क्रमांक 2 जो हमने अभी किया ये उसका विपरीत है। हमें इस बार जो है इसको अलग तरह से हल करना है। देखिए मैं इसके सामने इसका हल कर देता हूँ, आप है ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसका हल कर रहा हूँ मैं इसके सामने, अब ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे लिखा है 7 सही 3/4, तो इसके बराबर में आप इसको हल करके लिखिएगा। इसमें लिखिएगा जो बटे में 4 है वो तो 4 की जगह ही आ जाएगा, है ना। फिर लिखिएगा, अब देखिए ये 7 का ना 4 से गुना होगा, 7 गुना 4, ठीक ऐसा होगा। धन इसको आप जोड़ देंगे 3 को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब और कैसे हल करना है इसको इसके बाद में। ठीक है, देखते हैं। तो ये आ जाएगा 4, 7 चौक 28, धन 3, 28 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 31/4। ये इस तरह से हल हो गया। ठीक है, चलिए नीचे ही हल कर देता हूँ। अब बी वाला क्या है? बी वाला लिखा है 5 सही 6/7। क्या लिखा है? 5 सही 6/7। तो इसमें भी 7 को यहाँ ले लीजिए और 7 का गुणा कर दीजिए 5 के साथ में और जोड़ दीजिए इसमें 6 को, तो 7 अपाना हो जाएगा 35, धन 6/7 और ये हो जाएगा 6 और 5 11, मतलब 41/7। ठीक, तो ये हमारा जो है उत्तर हो गया बी वाले का। अब सी वाले पे आइए। सी वाला क्या लिखा है? लिखा है 2 सही 5/6, है ना, 2 सही 5/6, 6 लिख दीजिए और 6 में 2 का गुणा हो जाएगा, है ना, होगा ना। तो 6 गुणा 2 धन 5, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, धन 5 तो जाएगा 17/6। ये हो गया इसका विषम भिन्न। इसके बाद में डी वाले पे आइए। डी वाला क्या दिया है? दिया है 10 सही 3/5, 10 सही 3/5। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 लिख देंगे, 5 गुणा 10 लिखेंगे, जोड़ देंगे 3 को, तो क्या होगा 5, 5 दम 50, धन 3 तो आ जाएगा 53/5। ठीक, ये हो गया। अब ई वाले पे आइए। ई वाला लिखा है 9 सही 3/7 है, 9 सही 3/7। तो इसको कैसे हल करेंगे? बटे में 7 लिखेंगे, 7 गुणा 9 धन 3 बराबर से। अब बताइए कितना होगा? 7 नम 63, धन 3/7 और 63 और 3 हो गया 66/7। ये हो गया ई का। इसके बाद में एफ भी दिया है 8 सही 4/9, 8 सही 4/9। कैसे हल करेंगे इसको? 9 लिखेंगे, 9 गुणा 8 करेंगे, धन 4 कर देंगे और बटे में 9 लिख के 9 8 जा कितना होता है 72, 8 9 72, धन 4/9 तो ये हो जाएगा 72 और 4 76/9। इस तरह से ये हमारा प्रश्न जो है वो हल हो गया है। ठीक है, 7.2 का। और आप जानते हैं कि ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली ज़रूर समझ में आई होगी, सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।